हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जिसका हमें इंतजार था हफ्तों से, वो फाइनली इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिया है। बिहार एसआईआर का ड्राफ्ट रोल। अब इस ड्राफ्ट रोल को उन्होंने कहा है कि जिन्होंने, जो भी बिहार के वोटर्स हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भर कर जमा किया है विथ या विदाउट डॉक्यूमेंट्स, उनका नाम इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रोल में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया था इलेक्शन कमीशन को विथ या विदाउट डॉक्यूमेंट्स, वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो अब आपका नाम इस ड्राफ्ट रोल में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अगर नहीं करता है आपका नाम रिफ्लेक्ट, तो आप ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के पास जाकर बोल सकते हैं कि हमने जमा किया था लेकिन आपका नाम फिर भी नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसका पर्टिकुलर लिंक कहाँ आप ड्राफ्ट रोल चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब आते हैं उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका नाम नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको पता ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी ये बात आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी कहा है कि कई लाखों लोगों का नाम इस लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं या तो वो जिंदा नहीं है, या बिहार से परमानेंटली माइग्रेट कर गए हैं किसी और स्टेट में, या उनका नाम, ये वैसे वोटर है जिनका नाम दो अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसीज में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन लोगों का भी नाम डिलीट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और ये जो नंबर इन्होंने आंकड़ा दिया था वो करीब करीब 65 लाख लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब इन 65 लाख लोगों का भी लिस्ट डिमांड किया गया था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई थी कि इन लोगों का नाम भी जारी या पब्लिक करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम पब्लिक तो नहीं किया है। तो अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा। जो मुझे पता चला है, सूचना मिली है, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि ये लिस्ट, ये जिनका नाम डिलीट हो गया है, इसका लिस्ट वो बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ शेयर किया जाएगा। एक कॉन्फर्मेशन तो मुझे मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी से कि उनके साथ ये जो ड्राफ्ट रोल है वो शेयर किया गया है, हार्ड कॉपी और पेन ड्राइव दोनों में। इनफैक्ट उन्होंने फोटोग्राफ्स के साथ ये ड्राफ्ट रोल एसआईआर का शेयर किया है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। लेकिन अभी तक मुझे इस बात का कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है कि उनके साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, इन डिलीटेड वोटर्स का भी नाम शेयर किया गया है कि नहीं। मे बी इट इज टू अर्ली टू से अभी, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ शाम 6:30 बजे, 1 तारीख को, 1 अगस्त को, और ड्राफ्ट रोल 3 बजे के आसपास ही अपलोड हुआ है। तो 3.5 घंटे में क्या, या आज सुबह से लेकर क्या इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया है कि नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये पता नहीं एग्जैक्टली। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, पार्टी के लोगों से जो कि बिहार में है, उन्होंने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की कि उनके साथ ये जो डिलीटेड वोटर्स का नाम है शेयर किया गया है कि नहीं। अब बात आती है कि ये डिलीटेड वोटर्स जो हैं, जिनका नाम पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जो वोटर्स एक्चुअली में बिहार में हैं और उनका नाम डिलीटेड लिस्ट में आ गया, वो क्या करें। अब इनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आया तो आपको इलेक्शन कमीशन के लोगों के साथ या बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ, लोकल पॉलिटिशियंस के साथ कांटेक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए या कि आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है। हालांकि आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो जो प्रोसेस थे, जैसे कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया था, और 2003 का जो एसआईआर था उसमें भी आपका नाम प्रेजेंट था। तो बहुत सारे रीजन है कि आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आखिर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि तभी आपको रीजन भी पता चलेगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से बात करेंगे तो शायद वो क्लियरली आपको बता दे कि आपका नाम क्यों नहीं है। तो अब आपका पूरा फोकस मेरे ख्याल से या तो बूथ लेवल एजेंट्स से के पास जाकर उनसे जानकारी लेने की होगी, या तो इलेक्शन कमीशन। और आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आने का मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं आपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया है लेकिन वो मिस आउट हो गया। इनफैक्ट हमें ये सूचना मिली थी कि इलेक्शन कमीशन ने रिसीट भी नहीं दिए थे कई सारे लोगों को जिन्होंने इन्यूमरेशन
फॉर्म भर के दिया, इनफैक्ट कई क्या किसी को भी नहीं दिया, हालांकि अपने ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हर एक को एक रिसीट मिलेगी। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कई सारे लोगों के साथ, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ये जिन लोगों का नाम डिलीट किया गया है वोटर लिस्ट से, चाहे वो जिंदा नहीं है, चाहे माइग्रेट कर गए हैं, परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, जिसका अभी तक हमें डेफिनेशन नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन को कैसे पता कि ये लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए। तो इन लोगों का नाम इनफैक्ट इन्हें पब्लिक करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने इस बारे में पहले भी वीडियोस में कहा है कि इन नामों को पब्लिक करने से तभी जनता को भी पता चलेगा कि आखिर उनका नाम डिलीट क्यों हुआ, तो उस हिसाब से वो उसको फॉलो अप भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उम्मीद की जा सकती कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जल्दी ही इस लिस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर कर ले। इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं, हालांकि कोई प्रेस रिलीज भी नहीं जारी किया है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर। लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन के लोगों से या अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कनेक्ट करें और बताएं कि आपका नाम नहीं है, हालांकि आपके पास सबूत या डॉक्यूमेंट्स है विच प्रूव्स दैट कि आप वहीं पर रिसाइड कर रहे हैं और वहीं के वोटर हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। आप क्या सोच रहे हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं किसी तरह की समस्या है आपके साथ, और आप अपना वीडियो भी शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं। सो प्लीज डू लाइक शेयर दिस वीडियो विद पीपल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि आखिर उन्हें करना क्या है अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।